2024 का बिगुल लगभग बज चुका है और ऐसे में तमाम पार्टियां लगातार अपने अपने हक के लिए वोटों की अपील करते हुए नज़र आ रही हैं और लगातार जो है चुनावी रणनीति तय कर रही हैं। हमारे साथ स्पीकर जो हैं हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। कुलदीप शर्मा जी, और कांग्रेस जो है किस प्रकार से आगे बढ़ रही है? सर, जिस प्रकार से आज भी एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर आप बातचीत कर रहे हैं, क्या कुछ महत्वपूर्ण मुद्दा है और आखिर वजह क्या मानते हैं कि एक तरफ जहां कलायत की एक बड़ी रैली जो है कांग्रेस की होनी थी और उसको एकदम जो है इजाज़त नहीं दी गई? देखिए, बहुत लंबे समय से विपक्ष को दबाने के लिए, कुचलने के लिए, विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए ईडी, सीबीआई और आईटी डिपार्टमेंट के जो इस्तेमाल हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चयन में चीफ जस्टिस को पार्लियामेंट्री अमेंडमेंट ला के बाहर कर देने, ईवीएम के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगने के बाद देश में अघोषित डिक्टेटरशिप है। जो विपक्ष में बोलेगा उसके खिलाफ एक्शन होंगे और उसी का नतीजा साफ साफ है कि कल प्रधानमंत्री तो रैली कर रहे हैं एक दिन पहले रेवाड़ी में, 18 तारीख को जब कांग्रेस रैली करना चाहती है कलायत में, तो एडमिनिस्ट्रेशन धारा 144 लगा के इसको करती है। तो निश्चित रूप से विपक्ष को दबाने की, विपक्ष की आवाज़ को दबाने की, देश में लोकतंत्र समाप्त होने की ये घोषणा है। सर, बीजेपी पार्टी अब जो है 400 पार का नारा दे रही है कि 400 पार जो है इस बार बीजेपी पार्टी हासिल करेगी सीटों को, उसको कैसे देखते हैं? क्योंकि पिछली बार भी जो है 75 पार का नारा हरियाणा विधानसभा में दिया गया था, तो उसको कैसे देखते हैं पूरा? मैंने बताया ना, देश के प्रधानमंत्री की विश्वसनीयता पर, उनकी गारंटियों पर बड़ा भारी प्रश्न चिन्ह मैंने अभी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है। मेरा ये मानना है कि जो 400 पार का नारा है ये वैसे ही होगा जैसे 75 पार का नारा हरियाणा में हुआ था। अरे उधर 75 पार का नारा जो है, जिस प्रकार उस नारे का हासिल हुआ था, 40 पर माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, ऐसे ही देश जो है वो भारतीय जनता पार्टी की झूठ और झूठे वायदों पर नज़र रखे हुए, और निश्चित रूप से आप उसको देखें। सर, 2024 के चुनाव को लेकर कांग्रेस की क्या रणनीति है? क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्ष, सत्ता पक्ष जो है लगातार निशाना साधता है कि कांग्रेस का संगठन धरातल पर पूरी तरह से चुनाव नज़दीक होने तक भी जो है मजबूत नहीं हो पाया, उसको कैसे देखते हैं? नहीं, कांग्रेस ही केवल मात्र विकल्प के रूप में कांग्रेस को देखते हैं लोग। इंडियन नेशनल लोकदल का अस्तित्व समाप्त हो गया है। जननायक जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी की गोदी में बैठ गई है और आप देखते हैं कि विपक्ष के रूप में केवल मात्र आप भी बिखर गई है। निर्मल सिंह जी चले गए, अशोक जी चले गए, तो कांग्रेस को ही विकल्प के रूप में देखते हैं। और कांग्रेस जन आक्रोश रैलीज के माध्यम से, कांग्रेस घर घर कांग्रेस अभियान के माध्यम से, अनेक यात्राओं के माध्यम से हम लोगों तक पहुंच रहे हैं और लोगों को सर जी, इस टाइम सबसे बड़ा मुद्दा है, सभी बॉर्डर जो हैं सील हैं और ऐसे में जो है आमजन भी परेशान है, उद्योगपति भी परेशान है, और एक तरफ जो है आंदोलन में जो है एमएसपी गारंटी कानून को लेकर लगातार किसान डटे हुए हैं। इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि पहले भी एमएसपी गारंटी कानून की बात हुई थी, लेकिन कुछ मांगे जो हैं मानी गई और बहुत सारी चीज़ें अभी भी अधूरी पड़ी हैं। किसान एक बार फिर बॉर्डर पर हैं, क्या देखते हैं? देखिए, देश के प्रधानमंत्री ने पिछले किसान एजिटेशन के समय पर स्वयं टेलीविज़न पर आकर 9:35 पर घोषणा की थी कि मैं किसान भाइयों क्षमा मांगता हूं, मेरे से गलती हो गई, मैं आपको समझा नहीं पाया, मेरी सेवा में कोई कमी रही। उसके बाद जब तीनों काले कानून वापस लिए गए तो संसद में ये घोषणा की थी 2 साल पहले कि हम एमएसपी पर एक कमेटी बनाएंगे। 2 साल में वो कमेटी नहीं बनी। किसान ने इंतज़ार किया,
जो आप कह रहे हैं रास्ता रोकने की बात, किसने रोका हुआ है रास्ता? रास्ता किसानों ने नहीं रोका हुआ, रास्ता एडमिनिस्ट्रेशन ने, पुलिस ने रोका हुआ। कीलें गाड़ी गई हैं, सीमेंट की दीवारें हाईवेज पर बना दी गई हैं, गड्ढे खोद दिए गए हैं। किसान तो बेचारे पीसफुली आने के लिए पिछली बार भी आए थे, अब भी आ जाएंगे, किसी को मार थोड़ी रहे हैं। आज सर गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी जो है ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं और वो भी ये कह रहे हैं कि ईवीएम जिस दिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इलेक्शन कमिश्नर की सिलेक्शन की प्रोसेस से बाहर कर दिया गया, उसी दिन इलेक्शन कमीशन पर, ईवीएम पर, हर चीज़ पर प्रश्न चिन्ह है। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से राजनीतिक बिंदुओं पर जो है पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा से खास बातचीत हमने की और उन्होंने कहा है अलग अलग मुद्दों को लेकर उन्होंने बातचीत करी है और ईवीएम को लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें तो 2024 के चुनाव के मद्देनज़र भी उन्होंने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातचीत की है। सोनीपत से इंडिया न्यूज़ हरियाणा के लिए राम सिंह मान।